हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 6 दिसंबर और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आए दिन क्वेश्चन पूछते रहते हैं और लास्ट टू लास्ट ईयर भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए एंड पूरे सेशन में बने रहिए, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगी। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बिना समय को गंवाए हुए कुछ अच्छी ताज़ी यादों के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कहने चाहती हूँ। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पैर में चोट नहीं लगती तब तक हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं। राइट? तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी की है? आई रिपीट अगेन, हाल में ही किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी की है? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने छठे संस्करण गेम की मेजबानी की है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल वोटर डे ऑफ जॉब एवरी ईयर? व्हेन इज द नेशनल वोटर डे ऑफ जॉब एवरी ईयर? यानी हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है 24 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 जनवरी एंड ऑप्शन डी है 15 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज 25 जनवरी। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज वेन्यू ऑफ द इंडिया फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल इमर्ज 2024? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल इमर्ज 2024 का स्थल है? भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल इमर्ज 2024 का स्थल है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है उडुपी, ऑप्शन बी है मंगलुरु, ऑप्शन सी है बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी है शिवमोगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, दैट इज द मंगलुरु। मंगलुरु में इमर्ज 2024 का स्टार्टअप किया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड 2024? यानी विश्व आर्द्रता दिवस, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ऑप्शन बी है वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, ऑप्शन सी है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड ऑप्शन डी है वेटलैंड एंड वाटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग।
जो विश्व आर्द्रता भूमि दिवस 2024 का जो थीम है ये क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024, यानी विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है? सो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ई है क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन बी नॉट बियॉन्ड अस, ऑप्शन सी टुगेदर लेट्स टू डू समथिंग, एंड ऑप्शन डी वी कैन आई कैन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ये है क्लोज द केयर गैप। जो वर्ल्ड कैंसर डे 2024 सेलिब्रेट किया गया है उसका जो थीम है क्लोज द केयर गैप। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल FGM 2024? What is the theme of International Day of Zero Tolerance for Female FGM 2024? यानी महिला FGM 2024 के लिए शून्य सहिष्णुता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? सो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है अनलिशिंग यूथ पावर, ऑप्शन बी है अचीविंग द न्यू ग्लोबल गोल थ्रू एलिमिनेटिंग FGM, ऑप्शन सी है हर वॉइस हर फ्यूचर, एंड ऑप्शन डी है यूनाइट फंड एंड एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है हर वॉइस एंड हर फ्यूचर, हर वॉइस एंड हर फ्यूचर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2024? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2024, यानी विश्व रेडियो दिवस 2024 का विषय क्या रहा है? सो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी है रेडियो एंड ट्रस्ट, ऑप्शन सी है रेडियो एंड डाइवर्सिटी, एंड ऑप्शन डी है डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियो, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, ये इसका थीम है वर्ल्ड रेडियो डे 2024 का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुफ्लाम विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, यानी हाल में ही खबरों में देखा गया सुफलम क्या है? सुफलम क्या है? सो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है प्रोमोटिंग इंटर्नशिप इन रूरल एरिया, इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, ऑप्शन सी है स्टार्टअप कनक्लेव फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन डी है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर स्टार्टअप। सो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, दैट इज स्टार्टअप ऑफ कनक्लेव फॉर फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रीन्यूरियल, स्टार्टअप कनक्लेव फॉर फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रीन्यूरियल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यूविका recently seen in the news is conducted by which of the following? Young Scientist Program UVICA recently seen in the news is conducted by which of the following? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसे हाल में ही समाचार में देखा गया है वह किसके द्वारा आयोजित किया गया है?
ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है इसरो एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इसका राइट आंसर जो है इसरो है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसरो, इसके द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यूवी का रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है या कंडक्ट किया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2024? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे सोशल जस्टिस 2024 यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का विषय क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग एलियंस, ऑप्शन बी है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है क्लोजिंग द इनक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस एंड ऑप्शन डी है वर्कर ऑन द मूव द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग एलियंस। ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग एलियंस ये जो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2024 का थीम है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जितने भी एग्जाम्स है उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो पूछ नहीं सकता है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू रीथिंकिंग एंड रिकैपिचुलेट, रीथिंकिंग एंड रिकैपिचुलेट। और जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सुफलम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, यानी हाल में ही जो खबरों में न्यूज में जो ये वर्ड आया है सुफलम, उसका मतलब क्या है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड यदि आप चाहते हैं कि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।